हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया पैमा इंसानियत फोरम की संस्था ने जिला सीतापुर की तहसील लहरपुर के बाढ़ प्रभावित गांव मीत मऊ नकहा समेत 3-4 और गांव का निरीक्षण किया। ये सभी गांव शारदा नदी के कटान से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी बाहर न निकल पाने के कारण यहां चारों तरफ कीचड़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है। गांव की गलियां कीचड़ और पानी में तब्दील हो चुकी हैं। निरीक्षण के दौरान ऑल इंडिया पैमा इंसानियत फोरम की टीम मौलाना अब्दुल अली हसनी साहब, शफीक चौधरी साहब, उस्मान सिद्दीकी नदवी साहब, पत्रकार असमानुल हक और अन्य जिम्मेदार लोग खुद कीचड़ और पानी में उतरकर डोर टू डोर हालात का जायजा लेते नजर आए। मीडिया से बातचीत में मौलाना अली हसनी साहब ने बताया कि अगले 1 हफ्ते के भीतर यहां मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और प्रभावित परिवारों तक खाने पीने की सामग्री भी पहुंचाई जाएगी। देखिए क्या बताया वहां के ग्रामीणों ने। आदाब, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में एक गांव पड़ता है मीत मऊ, वहां हम जा रहे हैं। यहां पर एक आसमानी आफत टूट पड़ी है और हमारे पीछे देख सकते हैं ऑल इंडिया पैमा इंसानियत फोरम की टीम आ चुकी है यहाँ पर इन लोगों की लखनऊ से मदद के लिए। और ये सब पानी भरा हुआ है। अब हम लोग इस पानी के अंदर से जाएंगे, जो आगे गांव पड़ेगा मीत मऊ, वहाँ के लोगों की मदद करी जाएगी ऑल इंडिया पैमा इंसानियत की तरफ से। आपको दिखाते हैं, देखिए कितना पानी भरा हुआ है और ये सब ऑल इंडिया पैमा इंसानियत के लोग पानी के अंदर उतर चुके हैं। अब हम भी पानी के अंदर जा रहे हैं और आगे की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको गांव पहुंच के हम दिखाएंगे। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो नकहा गांव में है और हमारे साथ जो मौजूद हैं मौलाना अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया पैमा इंसानियत फोरम की टीम से यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने 4-5 गांव का दौरा किया है जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात की है और उनको क्या आश्वासन दिया है इनसे मालूम करते हैं। मौलाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपनी संस्था का तारुफ कराना चाहूँगा। ये संस्था, जिसको मैं आंदोलन कहूँगा, इसकी शुरुआत मौलाना अली मियाँ साहब ने 1974 में की थी और मौलाना ने ये उद्देश्य दिया था पूरे देश में कि इस संस्था और इस आंदोलन के ज़रिए हम देश के एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ें, एक मानव को दूसरे मानव से जोड़ें और मानवता के आधार पर जोड़ें, मोहब्बत और प्रेम के आधार पर जोड़ें। फिर मौलाना ही की ज़िंदगी से एक कारवां शुरू हुआ और चलता रहा। आज 50 साल तकरीबन हो चुके हैं, ये कारवां उसी तरह चल रहा है। आज इसी कारवां की एक्टिविटीज़ की एक कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ आए। ये ज़िला सीतापुर का एक गांव है मीत मऊ नकहा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ गांव हैं, देहात हैं जहाँ सैलाब का पानी आ गया है। ये शारदा नहर है, जो शारदा नहर नदी है जो भर जाती है और जो भी आसपास के गांव हैं वहाँ पानी आ जाता है, जिससे बड़ी तबाही मचती है। और सब गरीब लोग हैं यहाँ पर, ज़रूरतमंद लोग हैं और मुतासिर होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी मदद करने वाला भी कोई इस तरह नहीं होता। तो चूँकि ये जो गांव देहात हैं ये लखनऊ से करीब हैं, तो लखनऊ की एक पैमा इंसानियत की टीम, लखनऊ की यूनिट यहाँ विज़िट करने आई और हमने यहाँ मुख्तलिफ़ गाँव का और देहातों का सर्वे किया। और हमारा अब इरादा ये है कि 4-5 दिन या 1 हफ़्ते के अंदर ही हम यहाँ पर राशन किट्स और मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करेंगे और उन गांव और देहातों में जो बुरी तरह पीड़ित हैं, जहाँ बीमारियाँ भी फैल रही हैं, बच्चे बहुत मुतासिर हैं, मर्द, औरतें, बूढ़े सब मुतासिर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके दरमियान राशन किट्स भी तकसीम की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे मुख्तलिफ़ गाँव में, ताकि यहाँ पर जो ज़रूरत की दवाएँ हैं वो हम उन तक पहुँचा सकें और राशन का सामान भी उन तक पहुँचा सकें और ज़िंदगी में
उनकी ज़िंदगी में कुछ सहूलत हम फराहम कर सकें। मौलाना, आपकी जो संस्था है ये पूरे इंडिया में लोगों की मदद करती है? जी, हमारी इस संस्था की पूरे इंडिया में तकरीबन 200 के करीब यूनिट्स हैं, एस्टैब्लिश यूनिट्स, मुल्क के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और तकरीबन हर रीजन में, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह इसकी यूनिट्स हैं। तकरीबन हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में इसके यूनिट्स हैं और फिर उसकी सब यूनिट्स भी हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर रह कर काम करती हैं। और हमारी इस संस्था में तकरीबन आप देखें तो 3 सेक्टर्स जिसमें हम फोकस करते हैं। एक तो मेडिकल सेक्टर है कि जो सेहत से पीड़ित लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और उनके तीमारदार नहीं हैं, देखभाल करने वाले नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उन तक पहुँचें, मोहब्बत के 2 बोल उनसे जाकर बोलें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। और इसी तरह हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इरादा है मेडिकल कैंप्स लगाने का, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। इसी तरह तालीम के मैदान में, एजुकेशन सेक्टर में भी हमारे कई प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट हैं, जिसमें हम बच्चों को इनवाइट करते हैं स्कूल और कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ वो स्पीच डिलीवर करते हैं और उनको ऐसा मौजू दिया जाता है, ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो खालिस इंसानियत पर मबनी होता है, जैसे हमारा माशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी सोसाइटी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, आर सोसाइटी एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के मौजू को उनको दिया जाता है और उस पर वो अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं, जिससे इंसानियत के मुताल्लिक़ चीज़ों को डिस्कवर करने का उनके अंदर जज्बा भी पैदा होता है और वो ख़ुद भी आगे बढ़कर इन कामों में शिरकत करते हैं। इसी तरह पुलिस विभाग में भी हम काम करते हैं, ख़ास तौर पर जो जेल्स हैं वहाँ बड़ी तादाद में ऐसे कैदी होते हैं जो ज़मानत न दे पाने की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाते, यानी वो बेलेबल होते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपनी ज़मानत दे सकें। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कैदियों की ज़मानत दें ताकि वो जेल से बाहर आएँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। वहाँ हम स्पीच भी देते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। और ज़ाहिर है जीवन आपको अवसर देता है, एक दफ़ा आपने गलती की लेकिन हो सकता है आपको दोबारा जीवन अवसर दे, उस अवसर का फ़ायदा उठाकर आप दोबारा अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर अंदाज से गुजारें, लोगों के काम आएँ। वहाँ पर हम उनको ये मैसेज भी देते हैं और उनको जेल से रिहा भी करवाते हैं। इसी तरह ये 3 सेक्टर्स हैं बुनियादी तौर पर जहाँ हम काम करते हैं। और इसी तरह जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं उनको अडॉप्ट भी हम करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर स्कूल्स भी कायम हो सकें, वहाँ फ्री स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, बच्चों को तालीम दी जा सके। और जो इस तरह कुदरती आफात का शिकार गांव होते हैं, देहात होते हैं जहाँ सैलाब आ जाता है और दूसरी तरह की कोई कुदरती आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वहाँ भी हम जाते हैं, सर्वे करते हैं उन इलाक़ों का और कोशिश करते हैं वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए जाएँ ताकि ज़ाहिर सैलाब से बीमारियाँ बहुत आती हैं, स्किन डिजीज़ पैदा हो जाती हैं और दूसरी तरह की डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। तो वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाकर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाए, दवाइयाँ बाँटी जाएँ ताकि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो बीमारियों से महफूज हो सकें। और उसके साथ साथ राशन किट्स भी बाँटी जाती हैं। अभी हमने जिन इलाक़ों का दौरा किया वहाँ तकरीबन घुटनों तक पानी था, वहाँ पहुँचना मुश्किल हो रहा था, वहाँ हम लोग गए। अब ज़ाहिर है जहाँ पानी बहुत ऊंचा था वहाँ नहीं जा सके, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके यहाँ गांव के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे गांव और देहात हैं जहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है, लेकिन बहरहाल जहाँ हम जा सकते थे वहाँ तक गए और हमने कोशिश की उन गाँव को डिस्कवर किया जाए। और फिर हम ये कोशिश करेंगे आइंदा 4-5 दिनों में, 6 दिनों में कि वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएँ और उसके साथ साथ राशन किट्स भी बाँटी जाएँ ताकि लोगों तक ज़रूरियात की चीज़ें पहुँच जाएँ। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य जी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि किन किन गाँवों में यहाँ पर आसमानी आफत आई और किन किन गाँव में बाढ़ आई थी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं मान्यवर उदय प्रताप भार्गव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मेरा पैतृक ग्राम है मीतमऊ, उसके राजस्व ग्राम है नकहा और परेवा, जो शारदा नदी के दुआबे कछार में बसे हुए हैं दसियों साल से। विगत 4 और 5 सितंबर को शारदा में विकराल आई बाढ़ से संपूर्ण गांव का भूभाग और मवेशी, घर परिवार सब तबाह हुए, जो सड़क और मचानों पे शरण लिए हुए हैं। इस टाइम शारदा का पानी उतर रहा है। लखनऊ की क़याम इंसानियत कमेटी की एक टीम नंदवी साहब के सानिध्य में हमारे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए पैदल चल के गाँव में जा कर के डोर टू डोर उनकी आफतें
दैवीय आपदा की देख के प्रभावित होते हुए वायदा किया है आइंदा 2-4 दिनों में इनको कुछ राशन किट उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चों का, परिवार का जीविकोपार्जन, भरण पोषण कर सकें। और मेडिकल स्वास्थ्य कैंप लगवाऊंगा। बाढ़ जनित रोग जो पनपते हैं बीमारी मच्छर से, उसके निजात के लिए दवाएं वितरण कराऊंगा। इसका आप लोगों ने आश्वासन दिया है। मैं पयामे इंसानियत फोरम कमेटी को धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसी संस्था मुल्क में है जो इस हम लोगों के गरीब गांव की जनता के प्रति उनका दिल दहलता है और गांव का भ्रमण करके वो इस तरह के विजिट करके आश्वासन देते हैं।